इस यूनिट्स में से हम रिकवर गैस कर रहे हैं क्योंकि हमने कंडेंसर के बॉल वॉल चेंज करने हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो रिकवरी मैं सिंपल आपको मिसाल दे देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, जहाँ से भी आपने रिकवर गैस करनी है ना, ठीक है, गेजें लगाएं, अपनी गेजें इंस्टॉल करें, मेरी गेजें चेक करें, हाई की हाई पे लगी हुई है और लो की लो पे लगी हुई है। ठीक है, ये हाई पे लगी है और ये दरअसल ना मैं जो गैस रिसीव कर रहा हूँ ये कंडेंसर वाली लाइन से, डिस्चार्ज वाली लाइन से कर रहा हूँ। बाकी क्योंकि मैंने कंडेंसर पे काम करना है तो इसलिए मैंने ये कंडेंसर पे लाइन लगाई हुई है। बाकी इनडोर की तरफ मेरा काम नहीं है, सिर्फ आउटडोर पे काम है, तो आउटडोर की गैस में रिकवर करूँगा। इसलिए मैंने किया क्या हुआ है कि जो सेक्शन के बाल हैं ना वो सारे बंद किए हैं। ठीक है, सेक्शन की गैस मेरे पीछे सेक्शन में रह जाएगी। ठीक है, रिसीवर की जो इनलेट है वो मैंने बंद की है ताकि ऊपर मेरा जो कंडेंसर है वो सेपरेट हो जाए। ठीक है, ये रिसीवर है, इसकी इनलेट बंद की है और जो डिस्चार्ज है कंप्रेसरों की डिस्चार्ज वो मैंने यहाँ से बंद की हुई है ऑयल सेपरेटर्स के आगे से। ये ऑयल सेपरेटर है, ये डिस्चार्ज वॉल बंद किए हुए हैं ताकि मेरे कंडेंसर जो है ना कंडेंसर सेपरेट हो जाए, क्योंकि मैंने कंडेंसर पे काम करना है तो इसीलिए कंडेंसर को सेपरेट किया था। फिर कंडेंसर की बॉल के आगे जो पिन है वहाँ पे मैंने गेज लगाई, गेज लगाने के बाद रिकवरी मशीन लगाई और अभी ये रिकवर हो गई सिलेंडर में गया। ये रिसीविंग आ रही है गैस इसमें। ठीक है, और ये यहाँ से आउट करके हमारी ये कंडेंसर में फिल हो रही है। तो रिकवरी करते वक्त आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो जो आपका रिकवरी सिलेंडर है ना उसको वैक्यूम लाजमी करना है। ठीक है, वैक्यूम के बगैर आपने गैस चार्ज नहीं करना। बाकी आज का ये नया काम है, ये चेक करें। इसमें जो हीट एक्सचेंजर है गैस को जो ठंडा कर रहे हैं ना लिक्विड को, वो इसी से ही ठंडा, इसी के लिक्विड से ही ठंडा करवाया गया। ठीक है, मैं आपको थोड़ा इसका साइकिल बता देता हूँ। ठीक है, हमारी इस सिस्टम का मैं थोड़ा साइकिल आपको बता देता हूँ। कंप्रेसर लगे हुए हैं, ठीक है, बिडज़र के, बिडज़र कंपनी के। ये सब की डिस्चार्ज आपके सामने, आपकी डिस्चार्ज आपके सामने है। ये वाली लाइनें सब की डिस्चार्ज है। ठीक है, इन्होंने डिस्चार्ज की, ये नीचे हेडर लगाया, ये हेडर है। ठीक है, ये हेडर मेरा आया ऑयल सेपरेटर में, ये ऑयल सेपरेटर है। ऑयल सेपरेटर से ये डिस्चार्ज लाइन आगे निकल गई कहाँ पे, कंडेंसर पे। और जो कंडेंसर से वापसी मेरी गैस आ रही है, ये आ रही है रिसीवर में ही। ये लाइन रिसीवर में इनलेट हुई, ये रिसीवर से आउट हुई। ठीक है, और आगे रिसीवर से आउट होने के बाद जो लिक्विड का वो हेडर बनता है, ये सामने हेडर है, ये हेडर बनाया और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट ऊपर होगी, यानी कि कैबिनेट्स में और चिलर्स में। ठीक है, तो इसके लिक्विड को पता है किस तरह ठंडा किया, इसके लिक्विड को इसी के लिक्विड से ठंडा किया, मज़ीद इसी के लिक्विड से ठंडा करना है। ये आउटलेट हुई। ये एक लिक्विड की मैंने लेन ली, ये यहाँ पे डाल हीट एक्सचेंजर में, यहाँ से हमारे लिक्विड की मज़ीद हीटर फॉर्ज की खर्च करने के बाद इस लिक्विड की ये सेक्शन आ गई और बाकी जो है लिक्विड मेरा ठंडा होकर आगे चला गया। बाकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, तो इसके अलावा आज मैं एक और लाइन की ना आपके साथ डिस्कस करता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है, जो कि ये लाइन है, ये चेक करें, ये हमारा जो हेडर है डिस्चार्ज का। ठीक है, डिस्चार्ज के हेडर के ऊपर ये लाइन है। ठीक है,
इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये हर ऑयल रिसीवर से और ऑयल सेपरेटर और लिक्विड रिसीवर से हर जगह से ना इन्होंने ये पॉइंट लिया हुआ है। ये चेक करें, जैसे कि ये है, यहाँ तक कि इन्होंने सेक्शन से भी ये पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है। तो इसका बेसिकली मकसद आपको मैं बता दूं कि ये है कि ये हमारा जिस तरह ये हेडर है हमारी डिस्चार्ज का, ठीक है। अगर इसका प्रेशर जो है ना 28 या 29 बार से अप होगा ना, तो क्या होगा कि ये सेफ्टी वॉल्व ऑपरेट हो जाएगा। अदरवाइज़ इसके ऊपर मेंशन भी होता है ना कि कितने प्रेशर पे ये ऑपरेट होगा। ये थोड़े पुराना है तो इसलिए वो सही नज़र नहीं आ रहा। तो ये यहाँ से ऑपरेट होगा तो ये आगे रिलीज़ फायर हो जाएगा, ठीक है। इसकी लाइन मैं आपको बता देता हूँ, ये जा रही है, ठीक है। ये सारी लाइनें कॉमन होंगी। ये ऑयल सेपरेटर के सेफ्टी वाल है, उनके ऊपर ये लगी हुई है, ठीक है। ये यहाँ से आगे ये आउटलेट बाहर हवा में जो है ना वो डिस्चार्ज हो जाएगी हमारी गैस। अगर हमारे हेडर का जो डिस्चार्ज हेडर है इसका प्रेशर यानी कि 28 या 30 बार तक अप होता है तो ये डिस्चार्ज हो गए। इसी तरह से ही ऑयल जो हमारा ये लिक्विड रिसीवर है इसका अगर प्रेशर इसके ऊपर लिखा होता है वाल के ऊपर, इसका अगर वो मैक्सिमम जो उन्होंने सेट किया हुआ उसके ऊपर अगर जाएगा तो ये भी यहाँ से ऑपरेट होएगा और इसी लाइन में हमारा प्रेशर बाहर रिलीज़ हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ऑयल सेपरेटर है, ये ऊपर है, ठीक है। यानी कि हर हिस्से से उन्होंने ये लाइन उठाई हुई है और ऊपर हवा में बाहर रिलीज़ कर रहे हैं। तो इसका बेसिकली मकसद यही है कि जैसे ये सेक्शन का मैंने आपको बताना था, ये सेक्शन साइड, तो इस साइड का जब ये तकरीबन 16 या 17 बार तक सेक्शन साइड में प्रेशर आएगा तो ये वाल ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बेसिकली मकसद ये है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपके सिस्टम का प्रेशर हाई प्रेशर होता है, आपकी सेक्शन लाइन का हाई प्रेशर होता है या आपके रिसीवर का हाई प्रेशर होता है, ठीक है, ऑयल सेपरेटर का हाई प्रेशर होता है, तो सारी जगहों से इन्होंने कॉमन की हुई लाइन कॉमन करके ऊपर लेके गए हैं। तो ये वाल इनके ऑपरेट होंगे, ऑपरेट होने के बाद आपका जो गैस है अवर वो ऊपर डिस्चार्ज हो जाएगी। हम बाल वाल लगा रहे हैं, ये चेंज करना है। जी तो हाँ, अभी हमारे जो कंडेंसर के बॉल वॉल थे, कंडेंसर अलार्म के ना, वो चेंज हो गए। तो अभी हमने सिस्टम को वैक्यूम किया, वैक्यूम करने के बाद गैस चार्जिंग का अमल हो रहा है। गैस की चार्जिंग काफ़ी होगी, बस हल्की फुल्की रहेगी, बाकी सिस्टम वगैरह अलहमदुलिल्लाह चला दिए। तो ये आपके सामने चेक कर सकते हैं, तीनों सिलेंडर चार्जिंग हो रहे हैं ना सेक्शन से, तीनों सिलेंडर से रेफरिंग चार्ज हो रही है। तो ऐसी वीडियो के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिस वीडियो में आपको सीखने को मिलता है। मज़ीद क्वेश्चन करें, सीखें।